हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जे एंड नीट चैनल। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको करवा रहा है कंप्लीट तैयारी, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम प्लो, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा चैनल जो कि आपको तैयारी करवाता है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की भी। और अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई तो आपके लिए है मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं थ्योरी पार्ट, वो भी हमारा चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। और ये जो हेडिंग आपको दिख रही है मेरे पीछे, ये है आपका रेडिकल्स एंड सर्ट्स, मतलब सर्ट्स एंड रेडिकल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आगे फ्यूचर के लिए, मैं ऐसा बोलूंगा, ठीक है। और ये पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले 3 कंप्लीट थ्योरीज वॉच की होंगी, जहां पे मैंने आपको नंबर लाइन, उससे पहले मैंने आपको टर्मिनोलॉजी, तो सबसे पहली वीडियो आपके सामने आई थी टर्मिनोलॉजी, फिर थी एक नंबर लाइन के ऊपर पूरी आपको उस पर थ्योरी समझाई थी, उससे रिलेटेड डीपीपीज भी आपको दी थी, और तीसरी वीडियो आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को भी वॉच किया होगा, जो कि डिपेंड थी इंडाइसिस, वर्ड इंडाइसिस एंड लॉज ऑफ इंडाइसिस। अगर वो वीडियो वॉच नहीं की है तो आप प्लीज पहले इंडाइसिस और लॉज ऑफ इंडाइसिस की वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि वहीं से कनेक्शन बनता है आपका सर्ट्स और रेडिकल्स का। क्लियर है? तो सर्ट्स एंड रेडिकल्स दो ऐसे शब्द हैं जो आपने छोटी क्लासेस में नहीं सुने हैं, लेकिन जैसे ही आप 9th या 10th में आते हैं तो आपको ये वर्ड्स कहीं कहीं सुनने को मिल जाते हैं। और आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फाइट करेंगे तो वहां पे एक अलग ही टॉपिक है पूरा सर्ट्स एंड इंडाइसिस के नाम से। तो कई जगह पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इंडाइसिस वर्ड कब बोलेंगे, सर्ट्स कब बोलेंगे, रेडिकल्स कब बोलेंगे। तो इसी चीज का पूरा कंफ्यूजन आपका हो जाएगा दूर इसी 4th वीडियो के अंदर। क्लियर है? तो 4th थ्योरी इन्हीं 2 वर्ड्स के ऊपर कंप्लीट तरीके से बेस है। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी वीडियो की। तो इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको पहले समझने हैं, शब्दों को समझना है, वर्ड्स पूरे क्लियर होने चाहिए। जब मैंने आपको इंडाइसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इंडाइसिस का मतलब पावर, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट को इंडाइसिस बोला जाता है। और वहीं पे हमने एक वर्ड सुना था, वो वर्ड था आपका बेस। क्लियर है? तो यहां पे आप चीज को समझिएगा कि आपने जब टॉपिक इंडाइसिस पढ़ा, आपने ये समझा कि जब भी हमें इंडाइसिस बोलना है तो इंडाइसिस को या तो इंडेक्स भी बोला जाता है, और इंडेक्स का मतलब ये होता है पावर, ठीक है, या एक्सपोनेंट। ये सब वर्ड्स आपने इस चैप्टर में समझे थे। और यहीं पे आपने एक वर्ड समझा था जो मैंने सुना था, बेस। क्लियर है? तो मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि बेस किसको बोलते हैं। बेस मतलब जो चीज नीचे लिखी जाती है और उसकी जब पावर में कुछ चीज लिखी जाए तो उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 की पावर में अगर 3 लिख दें तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें 2 बेस है और 3 जो है ये पावर या एक्सपोनेंट बोला जाता है। और एक्सपोनेंट को हायर क्लास में फिर इंडेक्स की नजर से देखा जाता है, इंडेक्स और इंडाइसिस बोलते हैं। अगर ये शब्द पूरे अच्छे से क्लियर है तो आपको यहाँ पे रेडिकल समझने में इशू नहीं आने वाला। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं हम वर्ड रेडिकल पे। तो वर्ड रेडिकल का मतलब, अगर थ्योरी पार्ट को मैं देखूं, फिर मैं अपनी लैंग्वेज में भी चीज को समझाऊंगा। तो एक बुकिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहां पे ये ऐसा कुछ है कि अ रेडिकल एक्सप्रेशन, और सिंपली अ रेडिकल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप रूट एन, एन को यहां पे इंडेक्स बोलते, एक्स इसके अंदर है, ठीक है, और ये जो सिंबल है, द साइन, दिस रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। तो यहां पे बहुत क्लियर होना चाहिए कि रेडिकल साइन किसको बोला जाता है, और इसी चीज को मैं अभी आपको समझाने भी जा रहा हूं कि रेडिकल वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, रेडिकल वर्ड का मतलब, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इस तरह का जो सिंबल बनता है, ठीक है, इसी सिंबल को हम रेडिकल का साइन कहते हैं। तो ये एक रेडिकल का साइन है, और इस रेडिकल के साइन के अंदर लिखने वाली वैल्यू, मान लीजिए मैं यहां ए लिख देता हूं, तो इस ए को हम लोग कहते हैं रेडिकेंट। इस ए को बोला जाता है रेडिकेंट, RADICANT, रेडिकेंट। और ये जो सिंबल है, इसी सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल। क्लियर है? तो यही सिंबल कहलाता है रेडिकल। और इस सिंबल के यहां पे ये जो गैप आपको दिख रहा है, वी गैप, इस गैप में लिखा हुआ कोई भी नंबर, मैं अभी बोल देता हूं यहां पे n, इस n को हम बोलते हैं इंडेक्स।
ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने जब ये पढ़ाया था इंडाइसेस और इंडेक्स, तब आपने बताया था कि पावर को इंडाइसेस या इंडेक्स बोला जाता है। यस, मैंने ये बताया था। अब आप कह रहे हैं सर रेडिकल सिंबल के यहाँ पे लिखे हुए को भी इंडेक्स बोलते हैं। तो भाई ये दोनों एक ही चीजें हैं। अगर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो आपको ये चीज समझ आएगी। जब भी इस फॉर्म में किसी चीज को लिखा जाता है और n को अभिषेक सर ने बोला इंडेक्स है, इसका मतलब यहां पे इसका कन्वर्जन करके जब हम रेडिकेंट की पावर 1/n करते हैं, ये जो n लिखा हुआ है ये रेसिप्रोकल हो जाता है पावर में जाके, तो ये कंप्लीट एज एन इंडेक्स बुलाएगा। ठीक है, इसी को इंडेक्स बोलेंगे। और इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो वापस इस चीज से ये लिख सकते हैं। इसलिए इस 1/n को इस केस में जब रेडिकल के फॉर्म में लिखते हैं तब n को इंडेक्स बोला जाता है। क्लियर है? ये बहुत सही, मैंने एकदम आपको मतलब एकदम सही चीज आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पे रेडिकल, रेडिकेंट और बेस, ठीक है, रेडिकेंट को बेस बोलेंगे और जो आपका इंडाइसेस है या जिसको इंडेक्स बोलते हैं, रेडिकल के सिंबल के बाहर इसी चीज को आपको इंडेक्स बोलना है। ठीक है, तो ये बोलने का तरीका है। इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है, अंदर लिखे हुए को हम कहते हैं रेडिकेंट और बाहर लिखे हुए इस गैप के अंदर लिखे हुए लेटर को हम बोलते हैं इंडेक्स, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और यही यहां पे आपको थ्योरी में लिख के भी दिया, रेडिकल एक्सप्रेशन। और इस पूरे फॉर्म को लिखने के तरीके को हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। इसलिए मैंने देखिए रेड पेन और यहां पे येलो पेन का यूज किया है। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी रेडिकल एक्सप्रेशन, इसी को हम बोलते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन या सिंपल रेडिकल। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए, अ रेडिकल एक्सप्रेशन और सिंपली अ रेडिकल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप लाइक दिस। द साइन रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन, बट रिमेंबर दैट दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, इसलिए इंडेक्स समझाया है यहां पर। कुछ एग्जाम्पल्स दिए नीचे, हम इस एग्जाम्पल्स पे भी बात कर लेते हैं। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए √2, क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 7, ठीक है, ये 2 लिख दिया तो यही स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 आर सम रेडिकल्स। ये रेडिकल्स कहलाएंगे, अभी ये सर्ट्स नहीं कहलाएंगे। सर्ट्स कब कहलाते हैं हम उस टॉपिक पे बाद में आएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको रेडिकल बोल रहा हूं। जो भी इस सिंबल के अंदर लिखा है इन सबको हम रेडिकल्स बोलेंगे। लेकिन अगर इसी रूट के अंदर 0 लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 0, क्यूब रूट ऑफ 0, तो इस केस में ये भी रेडिकल्स तो कहलाएंगे, लेकिन इनकी जो वैल्यूज होंगी वो अनडिफाइंड कहलाएंगी। कब? जब इनके इंडेक्स की वैल्यू 0 या -1 होगी। तो हमेशा याद रखना कि इंडेक्स जो होता है, जब रेडिकल फॉर्म में आप इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, n शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, रेडिकेंट शुड ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यही चीज अभी मैं आगे सर्ट्स में आपको समझाऊंगा, अभी आपको सिर्फ सिंबल समझना है। ठीक है, तो रूट ऑफ 0, क्यूब रूट ऑफ 0 ये रेडिकल्स है क्योंकि इनका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर इंडेक्स की वैल्यू आपने चेंज कर दी, आपने इंडेक्स 0 कर दिया, उसको कोई होल नंबर ले लिया, लेस देन नेचुरल नंबर ले लिया, लेस देन होल नंबर ले लिया, ठीक है, आपने कोई नेगेटिव वैल्यू ले ली, जैसे यहां पे लिया -1, इस केस में इनकी वैल्यूज नॉट डिफाइंड हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये अपनी कॉपी में कुछ प्रॉपर्टीज रेडिकल्स की लिखते हुए चलिएगा। क्यूब रूट ऑफ -2, फिफ्थ रूट ऑफ -64, सेवंथ रूट ऑफ -128 आर रेडिकल्स, ये रेडिकल्स है। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ -4, फोर्थ रूट ऑफ 16 आर ऑल्सो रेडिकल्स, बट दे आर नॉट रियल नंबर्स। इनको हम रियल नंबर्स नहीं बोलेंगे। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स दो चीजों को बोला जाता है, रैशनल नंबर्स एंड इररैशनल नंबर्स। आपको ये चीज पूरी, मैंने जब रियल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी तब ये पूरी चीज आपको वहां पे समझाई है मैंने बहुत अच्छे से। तो रियल नंबर्स नहीं बोले जाएंगे इनको, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो निकल के आती है वो रियल नंबर्स नहीं निकल के आएंगी, ये रेडिकल्स कहलाएंगे, दे आर रेडिकल्स। ठीक है, वी शैल स्टडी देम ओनली इन हायर क्लासेस।
और ये आप जब हायर तैयारी करेंगे, मतलब जब आप IIT JEE की फाइनल तैयारी करेंगे 11th-12th क्लास में, तब आपको ये वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया भी जाएगा। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स द वैल्यू ऑफ n दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रेडिकल इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब सर ये क्या लिखा है द ऑर्डर? तो एक चीज को समझना, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं और इसको ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। ये जो n है जिसको हम इंडेक्स बोल रहे हैं या ऑर्डर बोल रहे हैं, तो द ऑर्डर ऑफ द रेडिकल इस सिंबल के बाहर लिखा हुआ ये जो ऑर्डर है, इसके बारे में बात हो रही है, n के बारे में। In all this example, the value of n, that is the order of the radical, is a positive integer. बस तुम्हें याद ये रखना है कि जब भी रेडिकल की बात हो, जो अभी हमें पढ़ाई करनी है फाउंडेशन के अंदर, वहां पे ऑर्डर ऑफ द रेडिकल शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। बट एज स्टेटेड अबव इट कैन हैव अदर वैल्यूज टू, ठीक है, उसकी वैल्यूज दूसरी हो सकती हैं। अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पे फोकस करके चलना है। तो यहां पे मैंने वर्ड समझाया आपको रेडिकल, क्लियर है। चलिए मूव करते हैं वर्ड सर्ड्स के ऊपर। एक बहुत सिंपल सा टॉपिक सर्ड, ठीक है। तो रेडिकल आपने समझ लिया, एक सिंबल को, एक साइन को रेडिकल बोला जाता है। इंडाइजेस का वर्ड यूज किया जाता है, वो आपको समझ आ गया। पावर या एक्सपोनेंट को इंडाइजेस बोला जाता है। अभी हम आ जाते हैं मेन टॉपिक। मेन टॉपिक है सर्ड। तो सर्ड एंड रेडिकल्स जब भी बोला जाए, या इंडाइजेस, सर्ड्स एंड इंडाइजेस जब भी बोला जाए, तो आपको सर्ड्स वर्ड्स बहुत क्लियर होना चाहिए। सर्ड समझिएगा, सर्ड का मतलब क्या है। तो इफ अ पॉजिटिव, इफ a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, मान लीजिए a कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है विच इज नॉट nth पावर, n इज एनी नेचुरल नंबर ऑफ एनी रैशनल नंबर, देन द इररेशनल नंबर nth ऑफ ए आर कॉल्ड सिंपल सर्ड, सो मोनोमियल सर्ड्स। क्या बोल दिया यहाँ पर, सिंपल सर्ड एंड मोनोमियल सर्ड। तो इन वर्ड्स को मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप एक चीज समझिए कि सर्ड का मतलब क्या होता है। सर्ड का मतलब जब रेडिकल के अंदर कोई रेडिकेंट लिखा होता है, ठीक है, और इसका ऑर्डर आपको दिया होता है, ठीक है। इस केस में ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि n शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। पहली बात मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। a शुड बी अ रैशनल नंबर, a शुड बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो nth रूट ऑफ a शुड बी एन इररेशनल नंबर। इसकी वैल्यू अगर कोई इररेशनल आ रही है, इररेशनल वैल्यू आ रही है, ठीक है, इस केस में हम कहते हैं कि दिया हुआ ये जो रेडिकल है, ये जो चीज हमें दी थी, ये एक सर्ड है। यही आपको यहां बोला है, और ये तीनों चीजें यहां पे जस्टिफाई होनी चाहिए। देखिए क्या बोला है, इफ a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। देखिए a कोई रैशनल नंबर होना चाहिए, क्लियरली बोल दिया। a शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये ऐसा रैशनल नंबर होना चाहिए जो कि पॉजिटिव है। ये पहली कंडीशन इन लोगों ने दी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन देखिए, विच इज नॉट nth पावर, n इज एनी नेचुरल नंबर। क्लियरली बोला है ब्रैकेट में कि n शुड बी अ नेचुरल नंबर। देखिए n शुड बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इफ एनी रैशनल नंबर देन द इररेशनल वैल्यू आर कॉल्ड सिंपल सर्ड। इसकी वैल्यू अगर कोई इररेशनल नंबर आ रही है तो उस केस में मैं कहूंगा ये एक सर्ड है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं यहां पे बोलता हूं, यहां पे भी जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया है √3, ठीक है। अब देखिएगा √3 का मतलब क्या है। √3 का मतलब ये है कि इस गैप में क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो यहां पे 2 लिखा होता है, ठीक है। तो इस गैप में जब कुछ नहीं होता तो यहाँ 2 होता है, जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, सेकंड रूट ऑफ 3 बोलते हैं, ठीक है। और अगर 3 लिखा होता है तो इसको हम कहते हैं थर्ड रूट ऑफ 3। 4 लिखा होता है तो हम इसको कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ 3। चलिए अगर सेकंड रूट ऑफ 3 को मैं देखूं तो देखिए ये तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्या। n एक नेचुरल नंबर है, यस। रेडिकेंट एक रैशनल नंबर है तो यस, और पॉजिटिव है तो यस।
और इसकी वैल्यू एक इररेशनल नंबर आएगी तो यस, तो इस केस में मैं कहूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे एक इररेशनल नंबर आ रही है, तो यहां पर √3 एक सर्ड है, क्योंकि √3 की वैल्यू एक इररेशनल नंबर आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने आपको ये दोनों चीजें सिखाई हैं, रैशनल कब बोलते हैं और इररेशनल कब बोलते हैं। आप उस वीडियो को पूरा वॉच करिए, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी के बाद मैंने नंबर लाइन समझाई थी, नंबर लाइन पे आपको ये चीजें समझाई हैं मैंने। क्लियर है ये चीज? चलिए, थर्ड रूट ऑफ 5 या क्यूब रूट ऑफ 5 कैसे बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 इज अ सर्ड, ये भी सर्ड है, एंड क्यूब रूट ऑफ 5 इज एन इररेशनल नंबर। क्यों सर्ड बोल रहे हैं? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 5 की जब वैल्यू निकालेंगे ये एक इररेशनल नंबर आएगी। पाई एक अपने आप में इररेशनल नंबर है, ठीक है, पाई अपने आप में इररेशनल नंबर है, क्योंकि बस इसको हम सर्ड नहीं बोलते, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर सिर्फ पाई लिख दिया और पाई के ऊपर अगर मैंने रेडिकल का साइन नहीं लगाया, ठीक है, और पाई की अगर मैं वैल्यू सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व करने पे एक इररेशनल नंबर तो दे रही है, लेकिन पाई को हम सर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है, सिर्फ पाई को हम सर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए दो चीजें हैं। पाई जब हम रूट के अंदर डालते हैं, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि रूट के अंदर पाई है तो ये लिखने का एक जो वे है वो चेंज हो जाएगा। तो पाई इज एन इररेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ सर्ड। पाई सर्ड नहीं है, सिर्फ अगर मैंने पाई लिखा है तो ये सर्ड नहीं है, ठीक है। सर्ड हम कब बोल रहे हैं तो वो मैंने आपको समझाया कि इसका एक इंडेक्स होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, एक रेडिकेंट होना चाहिए, एक रेडिकल का साइन होना चाहिए, उसको सॉल्व करने पे एक इररेशनल वैल्यू आनी चाहिए, और ये तीनों कंडीशन यहाँ पे जस्टिफाई होनी चाहिए। अभी तुम्हें कुछ ऐसे सवाल आते हैं, ये देखिए जैसे दिया क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस √2 इज एन इररेशनल नंबर, इट इज नॉट अ सर्ड। क्यों सर्ड नहीं है ये? तो ये चीज आपसे वो क्वेश्चन देके पूछेंगे, वो आपसे कहेंगे क्या ये सर्ड है, क्या ये सर्ड है, तो ये सर्ड है या नहीं, इसके लिए देखिए हम कैसे इस चीज को बोल सकते हैं। हम ऐसा बोलेंगे इसका जो रेडिकेंट है वो है 3 प्लस √2। क्या है? 3 प्लस √2। अगर मैं कंडीशंस देखूं तो ए ये रेडिकेंट है, ठीक है, ए, तो ये रेडिकेंट हमेशा एक रैशनल नंबर होना चाहिए जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 तो एक रैशनल नंबर है बट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √2 इज एन इररेशनल, क्योंकि इसका रेडिकेंट 3 प्लस √2 एक इररेशनल वैल्यू है, इज नॉट अ रैशनल नंबर। इस कारण ये कंडीशन फेल हो रही है, इसलिए इस पूरी चीज को हम सर्ड नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 भी देखिएगा, 3 क्या था? 3 अपने आप में जो यहाँ पे मैं कहूँगा इंडेक्स था, जो ऑर्डर था वो एक इंटीजर था, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ पे 3 प्लस √2 जो रेडिकेंट है, ये रेडिकेंट 3 प्लस √2 जो है, जो अंदर लिखा है, ये क्योंकि इररेशनल वैल्यू है, कंडीशन कह रही है ये एक रैशनल वैल्यू होनी चाहिए थी, इस कारण मैं इस पूरी चीज को सर्ड नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया रेडिकल किसको बोलते हैं, सर्ड्स किसको बोलते हैं। आगे वाली स्लाइड्स में हम टाइप ऑफ सर्ड्स भी पढ़ेंगे कि सर्ड्स कितने वैरायटी के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला टाइप ऑफ सर्ड्स। फर्स्ट, यूनिट सर्ड्स क्या होते हैं या मल्टीपल ऑफ सर्ड्स किनको कहते हैं। अब देखिए वर्ड है यूनिट सर्ड, ठीक है, एक सिंगल सर्ड। तो इफ nth ऑफ a इज अ सर्ड, मान लीजिए nth रूट ऑफ a कोई सर्ड है, it is also referred to as a unit surd. The reason is being if k is a rational number, और इस k को अगर मैं आगे लिख दूं तो इस k के केस में, ठीक है, एक यूनिट सर्ड के साथ जब k लिखा जाता है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में लिख दी जाती है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ अ सर्ड। यूनिट सर्ड का मतलब जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने बोल दिया क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है, ठीक है, ये एक रेडिकल है, ये एक रेडिकेंट है, ठीक है, और रेडिकेंट जो है ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो वैल्यू एक इररेशनल नंबर आएगी, और क्योंकि वैल्यू एक इररेशनल नंबर आ रही है तो ये एक सर्ड है, और क्योंकि ये ऐसे लिखा है, सिंपल फॉर्म में लिखा है,
ठीक है, तो इस कारण मैं इसको यूनिट सर्ड बोलूंगा, ठीक है। तो nth ऑफ a इज अ सर्ड, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ यूनिट सर्ड। और इस पूरे के साथ अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 4 के साथ यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर दूं 5 का, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ क्यूब रूट ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ सर्ड कहलाएगा, ठीक है। 5 इज मल्टीप्लाइड k, वैल्यू कांस्टेंट k इज मल्टीप्लाइड विथ क्यूब रूट ऑफ 4। इस केस में ये पूरा कंडीशन लिखने का तरीका मल्टीपल ऑफ सर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यूनिट सर्ड, मल्टीपल्स ऑफ सर्ड कब कहते हैं। तो यूनिट सर्ड के साथ जब कोई कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीपल ऑफ सर्ड्स कहलाता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, मिक्स्ड सर्ड। वर्ड मिक्स का मतलब चीजों को मिक्स कर दिया है, ठीक है, मिक्स कर दिया। किसको मिक्स कर दिया? तो इफ a इज अ रैशनल नंबर, ये ऐसा बोलना चाहता है कि अगर a कोई एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, एंड nth ऑफ b, nth रूट ऑफ b इज अ सर्ड, देन a प्लस nth रूट ऑफ b या a माइनस nth रूट ऑफ b आर कॉल्ड मिक्स्ड सर्ड। मिक्स सर्ड में ये क्या बोल रहा है? मिक्स सर्ड में ये कह रहा है जब कोई रैशनल नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो किसी यूनिट सर्ड के साथ, ठीक है, किसी यूनिट सर्ड के साथ। तो ये एक यूनिट सर्ड है, यहां पे मैं इसको रब करके दोबारा से लिख देता हूं, ये एक यूनिट सर्ड है। देखिएगा, nth ऑर्डर ऑफ यहां पे हम लिख देते हैं b, कोई दूसरी वैल्यू, ठीक है। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जब एक रैशनल नंबर को प्लस या माइनस किया जाता है nth रूट ऑफ b के साथ, एक सर्ड के साथ, तो हम इसको मिक्स्ड सर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 प्लस रूट 3, 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 आर मिक्स्ड सर्ड्स, वाइल रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 6 आर प्योर सर्ड। एक वर्ड और है यहाँ पे, प्योर सर्ड, मतलब वही यूनिट सर्ड की बात हो रही है। यूनिट सर्ड को प्योर सर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो मिक्स सर्ड्स मैंने यहाँ पे समझाया। थर्ड वाला समझिएगा, कंपाउंड सर्ड। कंपाउंड का मतलब, अगेन कंपाउंड सर्ड का मतलब क्या है? तो जब दो सर्ड आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, अ सर्ड विच इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सर्ड इज कॉल्ड अ कंपाउंड सर्ड। देखिए, मिक्स सर्ड क्या है, कंपाउंड सर्ड क्या है, बहुत क्लियर होना चाहिए। मिक्स सर्ड में आपने एक रैशनल नंबर को ऐड किया था सर्ड के साथ या सब्ट्रैक्ट किया था सर्ड के साथ, लेकिन जब हम पढ़ते हैं कंपाउंड सर्ड, तो कंपाउंड सर्ड के साथ का मतलब है कि दो सर्ड को, दोनों सर्ड्स हैं, दोनों सर्ड्स को आप प्लस और माइनस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस या माइनस कर रहे हैं, या दो से ज्यादा सर्ड्स को। तो सारे के सारे अगर सर्ड्स हैं, जैसे ये सब के सब सर्ड्स हैं, इनको हम कहेंगे कंपाउंड सर्ड। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल्स नोट करते जाना। टोटल 3 वैरायटी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी हैं। थर्ड वाली देखिए, बाइनोमियल सर्ड। बाइनोमियल, बाई का मतलब 2, ठीक है। तो अ कंपाउंड सर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 सर्ड्स, ओनली 2 सर्ड्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सर्ड। इसके पीछे आपने क्या समझा था? अभी आपने समझा था कंपाउंड सर्ड किसको बोला जाता है। तो कंपाउंड सर्ड का एक पार्ट है बाइनोमियल सर्ड, ऐसे समझ लीजिए। मतलब जब सिर्फ 2 ही सर्ड आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल सर्ड, सब्ट्रैक्ट या ऐड किए जाएं, ठीक है। तो बाइनोमियल सर्ड, सिर्फ 2 सर्ड्स के बीच में अगर ऑपरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव का लगा है, तो यहाँ पे बाई का मतलब होता है 2। तो 2 सर्ड जब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, उस केस में हम इसको कंपाउंड सर्ड कहते हैं। क्लियर है? कॉपी में नोट करते जाइए, मतलब 2 कंपाउंड सर्ड को ही बाइनोमियल सर्ड बोलेंगे। सिमिलर सर्ड का मतलब क्या है? एक जैसे सर्ड, ठीक है, दिखने वाले एक जैसे सर्ड। इसका मतलब एक जैसे सर्ड कैसे दिखते होंगे? जब उनका जो ऑर्डर है वो सेम होता हो। अभी आपको समझ आ रहा होगा इंडेक्स या ऑर्डर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी वही लिखा है, इफ 2 सर्ड्स आर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ द सेम सर्ड दे आर कॉल्ड सिमिलर सर्ड, अदरवाइज दे आर कॉल्ड डिसिमिलर सर्ड। जैसे कि यहां पे बोला है √2 आप समझना, इनके सामने लिखा हुआ ये 2, 5, 7 एक अलग कहानी है, लेकिन अगर ये रेडिकल
ठीक है, एकदम सिमिलर हैं तो हम इनको सिमिलर सर्ट कहेंगे। इस केस में देखिए यहाँ पे √2 है, √3 है, तो इस केस में हम इसको डिसिमिलर सर्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों की बात की जाए, कंपैरिजन अगर इन दोनों के बीच में है, देखिए दो ब्रैकेट के बीच में अगर कंपैरिजन है, कॉमा लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमा का मतलब क्या है कि कंपैरिजन अगर हम करें कि ये और ये, तो यहाँ पे देखिए √2 √2 √3 √3, तो यहाँ पे √2 √2 √3 √3 दो ग्रुप्स के अंदर एकदम सिमिलर सर्ट है, तो इस केस में इनको सिमिलर सर्ट बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ लिखा होता है √2 और 3 और इन दोनों का पूछते हैं तो ये डिसिमिलर सर्ट है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए क्यूब रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे √3 दिया है, यहाँ पे √5 दिया है। इस केस में हम कहेंगे ये सिमिलर सर्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये डिसिमिलर सर्ट है। ठीक है, तो दे आर डिसिमिलर सर्ट्स, यहाँ पे सिमिलर वर्ड नहीं आएगा, डिसिमिलर आएगा, क्योंकि इनके रूट्स, इनके जो रेडिकेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो रेडिकेंट अगर सेम सिमिलर है तो इस केस में हम कहते हैं ये सिमिलर सर्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन मतलब 5th वैरायटी आपने कर ली। ये 3 चीजों को समझिएगा। देखिए इक्वालिटी, इक्विलिटी, ऑर्डर ऑफ अ सर्ट, ऑर्डर ऑफ अ सर्ट मैंने समझाया, ऑर्डर ऑफ सर्ट हम n को कहते हैं, जो बाहर लिखा है। इफ द सर्ट nth of A is called the order of the sort, thus the order of √2 is 2, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 4 है, आर 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो ऑर्डर ऑफ द सर्ट अभी मैंने पीछे समझा दिया था आपको। अभी आपको ये दो चीजें समझनी है, क्या? इक्वालिटी ऑफ 2 मिक्स सर्ट्स ऑफ द फॉर्म a प्लस सी रूट बी एंड d प्लस ई रूट बी का मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ 2 मिक्स्ड सर्ट्स, और एक है कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट्स। तो इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए बोर्ड थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं क्लियर, सिर्फ हम बात करेंगे इनके बारे में। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम इस ब्लैंक स्पेस में आपको चीजें समझाते हैं। देखिए क्या बोला है, इक्वालिटी ऑफ 2 मिक्स्ड सर्ट ऑफ द फॉर्म। अब देखिए मिक्स्ड सर्ट हम किसको बोल रहे थे? तो अभी आपने पीछे समझा कि मिक्स सर्ट्स हम किनको बोल रहे थे? जब एक रैशनल नंबर ऐड हो रहा था किसके साथ में? एक इरैशनल नंबर के साथ, मतलब एक सर्ट के साथ। ऐसा मैं बोल सकता हूं, जब एक रैशनल नंबर ऐड हो रहा था या सब्ट्रैक्ट हो रहा था किसी सर्ट के साथ, तो हम उसको मिक्स्ड सर्ट बोल रहे थे। अभी यहां पे क्या बोल रहा है कि दो मिक्स्ड सर्ट को इक्वल कब बोलेंगे? तो इस चीज को हमेशा याद रखना। देखिए दो मिक्स्ड सर्ट को इक्वल तब बोला जाता है जब उनका रैशनल पार्ट, ये एक रैशनल नंबर है a एंड d, तो उनका रैशनल पार्ट a शुड इक्वल्स टू d एंड ये जो पार्ट है c रूट b एंड e रूट b शुड बी इक्वल्स। तो ये c इक्वल टू e यही बता रहा है कि इनका जो सर्ड पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए और इनका जो रैशनल पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए। देखिए यही लिखा था यहाँ पे कि रिस्पेक्टिवली रैशनल पार्ट्स एंड द इरैशनल पार्ट्स शुड बी इक्वल। क्लियर है? और दूसरी चीज आपको यहां दिख रहा था कंपैरिजन करने का तरीका, कि दो मोनोमियल सर्ट। अब मोनोमियल सर्ट यहां किसको बोल रहा है? तो ये प्योर सर्ट को मोनोमियल सर्ट बोल रहा है। और प्योर सर्ट मतलब जब अभी आपने जो सबसे पहली वैरायटी पढ़ी थी, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो आपने जो फर्स्ट पढ़ा था क्या था? यूनिट सर्ट। तो यहाँ पे ये यूनिट सर्ट या प्योर सर्ट बोल लीजिए, इसी यूनिट सर्ट और प्योर सर्ट को बेसिकली यहाँ पर ये मोनोमियल सर्ट बोल रहा है। मोनोमियल मतलब जहाँ पे एक सिंगल टर्म है। ठीक है, तो इफ 2 सिंपल सर्ट्स, देखिए अगर कोई 2 सिंपल सर्ट सेम ऑर्डर के हैं, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन दे कैन इजिली बी कंपेयर्ड। उनको कंपेयर किया जा सकता है, मतलब हम ये बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी बड़ी छोटी है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ अगर इनका ऑर्डर 3 है और यहाँ पे बोला है क्यूब रूट ऑफ 2 या क्यूब रूट ऑफ 5, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो ये इजीली कंपेयर किया जा सकता है। सिर्फ इनका क्या देख के, इनका रेडिकेंट देख के हम बोल सकते हैं क्या बड़ा है क्या छोटा है।
क्लियर है? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन तभी हो सकता है दो सर्ड्स का जब वो दोनों सर्ड, वो जो दोनों मोनोमियल सर्ड हैं, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा। ठीक है, ऑर्डर मतलब इंडेक्स की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरीके से ये तीन चीजें आपने यहां समझी। अभी कुछ 5 लॉज हैं जो आपको समझना जरूरी है, 4 लॉज। पहला लॉ देखिए, दो रेडिकल्स जब भी आपस में सॉल्व होंगे, ठीक है, आपने ये समझा सर्ड, तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि दो रेडिकल्स आपस में जब भी सॉल्व होंगे, ठीक है, उनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है या उनके बीच में डिवीजन का साइन है या वो एक के अंदर एक लिखे हैं, तो इस समय हमें ये 3 लॉज पढ़ने हैं। ये 3 लॉज को हमें स्टडी करना है। इसको देखिएगा, अगर ये कोई मोनोमियल सर्ड है या मैं कहूंगा कोई सिंपल सर्ड अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे सिंपल सर्ड के साथ और इन दोनों का अगर ऑर्डर सिमिलर है, बात को समझना, मैं बोल रहा हूं क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ। मान लीजिए ऐसा है, इनका ऑर्डर सेम है, ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, ये भी थर्ड रूट है, ये भी थर्ड रूट है। तो इस केस में जो अंदर का रेडिकेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यही आपका यहाँ पे लिखा है कि इनका जो ऑर्डर है वो कॉमन ले लिया जाता है, रेडिकल का साइन लगा दिया जाता है और अंदर लिखे हुए रेडिकेंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये इनका पहला लॉ है। सेकेंड लॉ में क्या कह रहा है कि अगर ऑर्डर सिमिलर है और ये डिवीजन में दिए हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में तुम्हें कोई रेडिकल दिया है, तुम्हें कोई सर्ड दिया हुआ है, इस केस में अगर ये सर्ड का ऑर्डर सिमिलर है तो आप इनको अंदर वाले को मतलब रेडिकेंट को डिवाइड कर दो और जो इनका रेडिकल का सिंबल है, ठीक है, साइन है, और जो इसका ऑर्डर है उसको कॉमन ले लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिया है क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड विथ क्यूब रूट ऑफ 4। इस केस में ये कह रहा है कि आप ऑर्डर कॉमन ले लीजिए और 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए और इसका वैल्यू आ जाएगा कुल मिला के क्यूब रूट ऑफ 1/2। ठीक है, और इनको आप अंदर सॉल्व कर दीजिए। ये थी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर mth रूट ऑफ nth रूट a दिया है, mth रूट ऑफ nth रूट a दिया है, मतलब अगर आपको कभी भी ऐसा दिया है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4, ऐसा कभी दिया है, ठीक है, तो आपको अगर एक रेडिकल के अंदर दूसरा रेडिकल दिया है, इस केस में आप m इंटू n कर दीजिए। ये किया है इन्होंने, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये या फिर वाइस वर्सा कर दीजिए। जो बाहर m लिखा था वो अंदर आ सकता है, जो अंदर n था वो बाहर जा सकता है। ऐसे ही यहां पे इन्होंने बोला है, ये तो आपको पता है कि nth रूट ऑफ a अगर बोला है, देखिएगा, अगर मुझे nth रूट ऑफ a बोला है और मुझे अगर इस रेडिकेंट की पावर दिख रही है p, तो इस केस में हम रेडिकेंट को बेस को ले लेते हैं और उसकी एक इंडेक्स लगा देते हैं p डिवाइडेड बाय n। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर इसकी पावर में चला जाता है, रेसिप्रोकल होकर 1/n हो जाता है। तो ये चीज आपको एक क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, इस चीज को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर ऑफ p कैन बी रिटर्न एज nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a रेज टू द पावर p इंटू m। सर ये क्या लिखा है, ये नहीं समझ आ रहा, तो ये मैं समझाता हूं। देखो, ये इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों लिख सकते हैं? देखिए, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे ऑलरेडी बाहर nth रूट है, अंदर वाले mth रूट को मैं लिख सकता हूं a रेज टू द पावर ऑफ p इंटू m अपॉन m, और m से m कट जाएगा तो यहाँ पे a की पावर में p बचेगा, तो सिर्फ इतनी चीज आपकी बच के आएगी, m से m कट जाएगा, तो m से m इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इसकी पावर से कट जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसके बाद जो डीपीपी आएगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, उसको आप जब सॉल्व करेंगे आपको ये चारों पांचों फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ आएंगे। क्लियर है? चलिए, द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ रेडिकल्स आर एज फॉलोज। इनको अप्लाई कब करना है और कैसे करना है? तो कन्वर्ट द मल्टीपल ऑफ अ सर्ड इनटू अ यूनिट सर्ड,
जो ऊपर हो रहा था वही हम कर रहे हैं। कन्वर्ट द सर्टेन यूनिट सर्ट इनटू अ मल्टीपल्स ऑफ अदर यूनिट सर्ट, ये आपको बताया गया है यहाँ पर। एक्सप्रेस द सर्ट्स ऑफ अ डिफरेंट ऑर्डर्स एज सर्ट्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, अगर उनके ऑर्डर्स डिफरेंट है आप उनको सिमिलर ऑर्डर्स कर सकते हैं, जो यहाँ पे बाहर किया गया था ये वाला m इंटू एन करके कॉमन ऑर्डर निकाल दिया उसका। तो ये लॉस को ही यहाँ पे इंग्लिश में बोल के बताया है। इस पे अगर आपको नोट करना है कर लीजिए, मेन है फॉर्मूले, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? तो इनको मैं कर देता हूँ क्लियर, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और इस चीज को हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे फाइनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स एंड द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स आपको पता होना चाहिए। सर्ट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होता है और सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या होता है और कैसे करते हैं, इसको समझना। अगर मुझे a रूट सी प्लस माइनस या b रूट सी दिया है तो इस केस में जो बाहर आगे रैशनल नंबर लिखा है उनको आप ऐड कर सकते हैं। रूट सी जो सर्ड है उस सर्ड को आप कॉमन ले लीजिए। प्लस माइनस में अगर सिमिलर सर्ड है, या मैं ऐसा बोलूं कि दोनों जो मोनोमियल सर्ड आपको दिए थे, जो कॉमन सर्ड आपको दिए थे, अगर वो दिखने में सिमिलर हैं तो आप सर्ड को कॉमन ले लीजिए और बाहर दिया हुआ रैशनल नंबर जो मल्टीपल सर्ड के साथ दिया था, इसको मल्टीपल सर्ड कहते हैं। तो दो मल्टीपल सर्ड अगर प्लस या माइनस करने को दे रहे हैं और उनका जो इररेशनल पार्ट है अगर वो सिमिलर है तो इस केस में हम उस सर्ड को कॉमन ले लेंगे, रूट सी इररेशनल पार्ट को कॉमन ले लेंगे और रैशनल पार्ट को हम प्लस और माइनस कर देंगे। इतना आसान है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर ऑर्डर सिमिलर है तो अंदर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पीछे फॉर्मूले में भी आपने देखा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, अगर ऑर्डर सिमिलर है तो हम रेडिकेंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही आपने किया है, ठीक है, यहाँ पर। और डिवीजन में क्या कर रहे हैं, तो डिवीजन के लिए भी आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा अभी। डिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, अगर ऑर्डर सिमिलर है तो रेडिकेंड को डिवाइड कर रहे हैं। बस यही चीज आपको यहाँ सिखाई गई है। तो ऑपरेशंस कैसे यूज करने हैं वो हम अभी क्वेश्चंस में देखेंगे। तो फाइनली यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरी, सिर्फ वर्ड रेडिकल और सर्ड और उसके कुछ लॉज अगर मैं बोलूं तो इस वीडियो में मैंने कवर किया, ठीक है। इस पे बेस्ड डीपीपी अब हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से डीपीपी को डाउनलोड करिए, खुद से क्वेश्चंस लगा के देखिए, नहीं तो आप उनका सॉल्यूशन वीडियो देखना ना भूलें। अब ये सारे वीडियोस इजीली कैसे वॉच कर सकते हो, तो आप सिर्फ गूगल राजा पे जाइए, टाइप करिए मैग्नेट बीन्स, ठीक है। अब मैग्नेट बीन्स जब आप टाइप करते हैं वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप वीडियोस को घर बैठे आसानी से वॉच कर सकते हैं। जैसे आप टाइप करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको इस साइड में IIT JEE दिखेगा। आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री IIT JEE के फाउंडेशन तैयारी करनी है, तो आपको यहाँ पे IIT JEE का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप जैसे ही उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे टीचर्स जो IIT JEE फाउंडेशन की तैयारी करा रहे हैं, उनके साथ साथ सीनियर क्लासेस के टीचर्स भी आपके साथ आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, मेरे द्वारा मैथ्स पढ़ना है, आप वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा उन टीचर द्वारा पढ़ाया हुआ प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। आपको जो सा टॉपिक देखना है, जिसकी डीपीपी देखनी है, आप आराम से उसका सॉल्यूशन घर बैठे यहाँ से वॉच कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। इतना आसान है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट करके विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट घर पे 100% फ्री एजुकेशन लेने का तरीका। किसी तरह का कोई चार्जेस आपको किसी को पे नहीं करना। जल्दी से आप इसी चैनल को जो आप वॉच कर रहे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली वीडियोस अपडेट हो रही हैं। आपको वो अपडेशन पहले मिल पाए, न्यूज़ पहले मिल पाए जो भी मार्केट में आ रही है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। और सब्सक्राइब लाइक के साथ साथ आप शेयर करना ना भूलिए। तो जल्दी से आप लिंक्स को शेयर करिए 8, 9, 10th क्लास के स्टूडेंट्स का, जिनका सपना है IIT JEE क्रैक करने का। क्लियर है? मिलते हैं DPP में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।